हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध ऑटो सेक्टर से है। बात कर रहे हैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। यह एक थेमेटिक फंड है। इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टर का पैसा केवल और केवल ऑटो सेक्टर में ही लगेगा। साथ ही साथ इक्विटी फंड का मतलब होता है कि इन्वेस्टर का पैसा और स्टॉक यानी कि शेयर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव अप और डाउन देखा जाता है। इसीलिए रिस्क के लिहाज से देखें तो इस फंड में इन्वेस्ट करना वेरी हाई रिस्क की श्रेणी में आता है। इस फंड को मैनेज करने का काम एसबीआई म्यूचुअल फंड कर रही है और एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है, यानी कि देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला फंड हाउस है। इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड को टोटल एसेट के हिसाब से नंबर 1 पर रखा गया है अपने देश में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है कुल 12,56,070 रुपया को मैनेज करता है और यह फंड हाउस 1987 से म्यूचुअल फंड में कार्य कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसके पास अच्छी एक्सपीरियंस भी है और यह फंड जिसका बेंचमार्क निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस म्यूचुअल फंड के प्रत्येक यूनिट 10 रुपीज एंड 84 पैसे के हैं और अभी तक इन्वेस्टर द्वारा इस फंड में कुल 5,382 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा चुका है और यह पूरा पैसा कुल 33 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। वह कंपनी कौन-कौन सी है उसे देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड द्वारा कुल 33 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। उन 33 कंपनियों में सबसे ऊपर यानी कि 1 नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, तीसरे नंबर पर टीवीएस। इस प्रकार कुल 33 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है जिसका संबंध ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। अब हम एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्सेस की बात करें। एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.84% है, यह एएमसी द्वारा यानी कि फंड हाउसेस के द्वारा फंड मैनेजर के लिए लिया जाता है। यदि एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है तो इसे जनरली अच्छा माना जाता है। जबकि एग्जिट लोड 30 डेज के लिए 1% है। इसका मतलब हुआ कि यदि इन्वेस्टर अपना पैसा 30 दिन के पहले निकालता है तो उसे 1% फाइन के रूप में देना होगा। तीसरा है स्टाम्प ड्यूटी जो कि बहुत ही कम है, 0.005%। इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टर जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है उसे केवल 5 रुपीज स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। सबसे बड़ी बात होती है टैक्सेस की। तो यहाँ पे सरकार द्वारा 1 ईयर का डेडलाइन निर्धारित किया गया है। 1 साल से पहले यदि आप पैसा अपना विड्रॉल करते हैं तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में, वहीं 1 साल से बाद आप अपना पैसा विड्रॉल करेंगे तो 1,25,000 से अधिक प्रॉफिट पे 12.5% टैक्स देना होगा, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप थैंक्स बोलें।